भारत और नेपाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल के बीच मित्रता और सहयोग का एक अनूठा रिश्ता रहा है, जिसकी विशेषता खुली सीमाएं और लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। हिमालय के बीच बसे भारत और नेपाल के बीच एक अनोखा रिश्ता है, जो कि भौगोलिक निकटता से कहीं बढ़कर है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों पुराने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति में इसका विशेष महत्व रहा है। उत्तराखंड में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिना बॉर्डर दोनों देशों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच न केवल खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही है, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से उनके बीच में घनिष्ठ संबंध है, जिसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत नेपाल संबंधों में कुछ तल्खी नजर आ रही है। भारत नेपाल में एक बार फिर बड़ी टेंशन। नेपाल में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार बनते ही एक बार फिर भारत नेपाल सीमा विवाद का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी सहित महाकाली नदी के पूर्वी दिशा के इलाके को अपना बताया है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा विवाद को कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से हल किया जाएगा। ओली ने कहा कि काठमांडू अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर स्पष्ट और दृढ़ और प्रतिबद्ध है। सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि साल 1816 में हुई सुगौली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख और महाकाली नदी के पूर्वी दिशा के इलाके नेपाल के हैं। उन्होंने कहा कि संघीय संसद और सरकार देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर हमेशा से स्पष्ट और दृढ़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2017 में हुए संविधान के दूसरे संशोधन के माध्यम से नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर एक नया मानचित्र बनाया है। उन्होंने बताया कि मानचित्र के अटैचमेंट 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर हमारे देश में अभूतपूर्व सहमति बनी है। 2020 में नेपाल द्वारा जारी किया गया था नया मानचित्र। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद हो चुका है। दरअसल साल 2020 में काठमांडू की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर जारी किए गए मानचित्र के बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। इस मानचित्र में 3 भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल के इस मानचित्र को उस समय भारत ने खारिज कर दिया था। साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं। क्या प्रभावित होगी भारत नेपाल मित्रता? इसे चीनी जादू कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल की पिछले कुछ वर्षों से भारत को लगातार परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकियों के रूप में देख रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीनी चाल भारी पड़ रही है, या फिर ये मान लिया जाए कि हालिया दिनों में नेपाल जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। ये बात इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये तीनों क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्र इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर ये तीनों यात्राएं इन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में नेपाली लोग बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर दोनों देशों के संबंध और खराब होते हैं तो यकीनन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे लोग रोजगार या अन्य कारणों से भारत में आकर बस गए हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील रहते हुए समाधान खोजने के लिए प्रयास करना भारत और नेपाल दोनों ही देशों के हित में होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।